नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेट सीटेट डीलर की तैयारी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैथ जो है हमारा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर हमने उसे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर 2021 का राजन सीरीज़ का एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही इजी तरीके से सारी सीरीज़ को सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैंने तो सोचा मैं पूरी सीरीज़ करवाऊँगी, बट मैथ में हमारे साथियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने पहले मैथ को ही उठाया है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा और डेफिनेटली आपका इसमें से 21 23 प्लस ही नंबर जाने वाला है। 25 आउट ऑफ 25 पूरे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने अच्छे से मेरी सारी वीडियो को कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जीएस, संस्कृत, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें हम जितने क्वेश्चन करते हैं, अगर हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है तो उसमें से हमें ऐसा होगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमने आधा लिखा है, कुछ तो आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, ऐसा कुछ होता है। बट मैथ में क्या है, मैथ में आपको पता है कि आपने अगर सवाल सही किया है, क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 नंबर मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा गलत किया है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। मैथ हमें एक सिक्योर नंबर दिलाता है ना। तो मैथ को आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आप मैथ में टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। आपको पता है आप जितना करके आएंगे ना उतना ही नंबर आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, कि कॉस ए बराबर 0 है तो ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन 30, साइन 45, साइन मतलब सारे आपको याद करने होंगे। यहाँ पे ये याद करने की ही ज़रूरत है कि साइन ए बराबर 0 है, मतलब कि तो ए की वैल्यू क्या है। अगर आपने याद किया तो आपको पता होगा कि साइन 90 का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं। आंकड़े में क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक बहुलक आपको पता है कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 5 7 9 7 7, सारी संख्या कितनी बार आई यहाँ पे देखिए, 5 और 7 आपको ज़्यादा लग रही। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 5 आया है, और 7 1 2 3 4, 7 जो है 4 बार आया है ना। तो ज़्यादा क्या आया है, ज़्यादा 7 आया है, मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर 7, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि क्या है, रूट ए अपॉन बी मल्टीप्लाई रूट सी अपॉन बी मल्टीप्लाई रूट ए अपॉन सी। तो अब देखिए ये जो रूट है इसको ध्यान से समझिएगा कि ए बी मतलब ऊपर क्या है, पहले तो हम रूट बना लेते हैं, फिर ऊपर क्या है, ये बी सी ए, मतलब मल्टीप्लाई बी सी ए। ठीक है, फिर नीचे क्या है, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए ए बी से बी कटा, ए से ए कटा और सी से सी कटा, पूरा कट गया, बचा क्या इसके अंदर, यहाँ पे रूट में बचा 1, और रूट 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो मैथ बहुत ही ईजी है, हलवा है, समझ लीजिए मैथ बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फोर्थ क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि क्या होगा। पहले तो आप जान लीजिए कि वृत्त का व्यास होता क्या है। तो वृत्त, जैसे हमने एक ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये है वृत्त आपका, तो व्यास क्या होती है, व्यास वो होता है जो केंद्र को, मतलब केंद्र को टच करते हुए ये जो लाइन जाती है ये है व्यास। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि को मिला दिया तो ये तो जीवा हो गई, लेकिन जो केंद्र को छूती हुई जाती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी व्यास। ठीक है, ठीक है, ये व्यास हो गया। अब आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी जो होती है ये होती है त्रिज्या। ठीक है, तो जब ये व्यास आपका बताया रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए इधर का पार्ट अलग हो गया, इधर अलग हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब हम कोई भी व्यास अगर खींचेंगे तो उसमें 2 त्रिज्या आएगी, है ना। कोई भी व्यास जब हम खींचेंगे इस तरीके से तो उसमें हमेशा 2 त्रिज्या आएगी। तो कह क्या रहा है कि व्यास है 12 सेंटीमीटर, है ना। व्यास कितना है, 12 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी होता भी है कि 2r बराबर d, है ना, डायमीटर जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये हो गया 6 आ गया हमारा, त्रिज्या आ गया। अब हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है,
2 पाई आर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा है कि 2 हो गया, पाई हो गया, आर की जगह पे हमें क्या रखना है, क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ फिर से। 2 पाई आर, तो 2 की जगह पे हमने 2 रखा, पाई की जगह पे हमने पाई रखा, आर की जगह पे क्या रखना है 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो 2 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 में 6 का जब गुणा करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, 12 पाई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता है कि कोई भी चतुर्भुज है यहाँ पे, तो इसका ये देखिए, तो इसका जो मान होता है चारों ना, वो 360 डिग्री होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये वृत्त की बात करें तो वृत्त का भी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। किसी भी वर्ग या समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज में भी मान कितना होता है, 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि समांतर सम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। एक समकोण में तो सिर्फ 90 आएगा, 2 समकोण में तो आपका 180 हो जाएगा, 8 समकोण में करेंगे तो 720 हो जाएगा, लेकिन अगर 4 समकोण करेंगे तो वहाँ पे हमारा 360 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है परिमेय संख्या -32 अपॉन -100 का सरलतम रूप क्या है। परिमेय संख्या आपको पता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे बटे में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका सरलतम मान क्या है। पहले तो आप माइनस से माइनस को गायब करिए। ठीक है, -32 और नीचे क्या है -100। ठीक है, तो पहले माइनस से माइनस कटेगा, फिर अगर आप 2 से काटिए, 2 से काटिए, या फिर अगर आप 4 से काटिए तो 4 से क्या होगा, 4 × 32 आ जाएगा, और 4 25 यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। तो मतलब आंसर इसका क्या आ जाएगा, 8/25। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 0.000001 का घनमूल क्या है। आपको पता है घनमूल, जैसा हमने कहा 2 का घनमूल क्या है, तो घन का मतलब होता है पावर 3, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इसको हम कहते हैं घन, मतलब पावर 3। देखिए, पावर 3 जो हमारा होता है वो घन होता है, और पावर 2 जो होता है हमारा, जैसे हमने देखिए ये कहा पावर 2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वर्ग हो गया, है ना। और हमने ये लिखा तो ये क्या हो गया, ये घन हो गया। तो इसका मतलब कि पावर 3 होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0.000001, है ना। ठीक है, तो मतलब पावर 3 का क्या होता है, हमारा घन होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 6 नंबर है ना, 0.000001, मतलब यहाँ पे 6 नंबर है, तो इनको 2 2 भागों में अगर आप बांट दीजिए, है ना, तो 3 हिस्सा इनका बन गया, मतलब 3 पावर हो गया। अब एक हिस्से में बचा क्या, 0.01। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01। दोस्तों यहाँ पे तो हम सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज़ करवाने के बाद अभी एग्ज़ाम पास में है, तो सीरीज़ सॉल्व हो जाएगी तो हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे रिस्पांस कैसा होता है। क्योंकि मैथ की क्लास मैंने कई वीडियोस बनाई है, बट उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो अगर मैथ की क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि स्पेशली मैथ की क्लास के लिए ही ये चैनल है। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बस मैथ को बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3x = 6 है, तो 4x + y = 14 है, तो y की वैल्यू बताइए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो कि बता रहा है कि 3x = 6 है। ठीक है, 3x = 6 है। आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर मतलब बीच में बराबर लगा हुआ है, इस साइड में अगर कोई संख्या +2 में है, तो इधर जब इसको ले आते हैं तो इसका पक्षांतर होने पे ये माइनस में हो जाती है, और इधर अगर -2 है तो इधर आने पे पक्षांतर करने पे ये +2 में हो जाती है। और अगर इस साइड अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड हम इसको लेके आते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये हमारा डिवाइड में हो जाता है।
अगर इस साइड ये डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 6 है, मतलब 3x, यहाँ पे x को अगर हम एक साइड कर लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 तो पहले से, और 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, 3x मतलब 3x है ना, 3x के बीच में कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई है। तो अब 3 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 6/3 ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम 4x + y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 6/3 याद रखिएगा क्या ये वैल्यू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 6/3, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है हमारा, 4x + y इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब अगर हम x की जगह पे x की वैल्यू रख दें 6/3, देखिए 4 मल्टीप्लाई 6/3 है, तो 6/3 + y इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 6/3 + y इज इक्वल टू 14, ये है आपका। अब 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 6 जा 4 छंग 24, मतलब 24/3 + y, दूसरे पेज में कर लेती हूँ, 24/3, यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। 4 मल्टीप्लाई 6/3, देखिए फिर से लिख लेती हूँ, क्या लिखा था मैंने, 4 मल्टीप्लाई 3.6 + y इज इक्वल टू 14, ये लिखा था हमने। अब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 6/3 था, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6/3 था, सॉरी दोस्तों 6/3 था, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई थी, 6/3, तो हमने क्या कहा था, 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 6/3 + y इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 4 छंग 24 हो जाएगा, 24/3 + y इज इक्वल टू 14, ठीक है। 24/3 मतलब 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 × 3 3 × 8 24, तो 8 + y बराबर 14। देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या था, 8 + y इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि प्लस है तो इधर माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, तो ये 8 किस में आपका प्लस में है, तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 14, 8 इधर लाएंगे तो -8, 14 - 8 कितना होता है, 14 - 8 होता है 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि sin 60 में cos 30, तो आपको पता है कि sin 60 का मान, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसको ऐसे इस तरीके से हम लिख लेंगे। और जब ये √3/2 जब ये इस तरीके से डिवाइड में लिखा हुआ है, तो जब इसको हम बगल में लाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला जो है अपोजिट होता है। इसको कैसे लिखेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई, जो 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 से √3 करा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। दोस्तों यहाँ पे देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप मैथ, मैंने कहा ना कि मैथ अगर आपको आती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन सवाल गलत भी दिया है तो भी आप वहाँ पे सही कर लेंगे। तो इसका पहला मतलब ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, ये सीरीज में गलत दिया हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है cos 30/tan 45 का मान क्या होगा। अब आपको पता है cot 30 का मान होता है √3, ठीक है, √3 होता है cot 30 का मान, tan 45 का मान होता है 1, तो √3/1, आपको पता है कोई भी संख्या लिखी है उसके नीचे अगर 1 लिखा है तो कोई मतलब नहीं होता, हम √3 ही इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर 1 लिखा होता है तो मतलब होता है, तब हम ऐसे ही लिखते हैं, बट यहाँ पे √3/1 है तो हम क्या लिख देंगे, √3 ही लिख देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है,
मतलब इसका ऑप्शन बी होगा। ये सरासर गलत दिया हुआ है ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैथ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका सवाल आप खुद से इतना मतलब कॉन्फिडेंस होता है, अगर हमने मैथ में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है ना तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम सवाल कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं 10 ही सवाल करवाऊँगी और नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से क्लास भी चलाएँगे दोस्तों। अभी तो ये पहली वीडियो थी मेरी 4th सेमेस्टर की मैथ की, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, सपोर्ट कीजिए हमारा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।